हर एक इनकम अर्निंग पर्सन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे टाइम पे भरना। क्योंकि अगर आप टाइम को मिस करके आईटीआर भरते हो तो उसके बहुत सारी कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करें टाइम लिमिट ऑफ आईटीआर और साथ ही ई वेरीफाई करने की भी टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने चेंज करी है। तो बहुत ही छोटी सी बट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्शन लेना है। आईटीआर अगर टाइम पे नहीं भरोगे तो बहुत ही ज्यादा नुकसान में रहोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो लाइक करना, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना और इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studywordy.com क्योंकि यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव है। इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, जीएसटी, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तब तक आप studywordy.com को विजिट कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ड्यू डेट बताना चाहूंगी इनकम टैक्स रिटर्न की उन पर्संस के लिए जिन्हें ऑडिट नहीं कराना होता, जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एक्सेट्रा, जिन पर ऑडिट की लायबिलिटी नहीं है ड्यू टू उनकी जो इनकम है वो ऑडिट की लिमिट से कम है। तो उनके लिए ओरिजिनल आईटीआर को भरने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। जैसे अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 22-23, तो उसकी ओरिजिनल आईटीआर आपको भरनी है अगर आप पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है 31 जुलाई 2023 तक। इसी डेट तक भरना। वैसे तो इसके बाद भी एक और डेट अवेलेबल है 31 दिसंबर की बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए या रिवाइज रिटर्न भरने के लिए, बट उस डेट पर जाने का मैं आपको कहूंगी सोचिए ही मत, उस डेट को भूल जाइए। एक ही डेट दिमाग में रखिए 31 जुलाई 2023 असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न भरने के लिए, ठीक है। इस डेट को ध्यान में रखकर अपनी पूरी तैयारी कर लो। कैसे करनी है आईटीआर की फाइलिंग की तैयारी, वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुकी है, आई बटन से आप देख सकते हैं। ये थी ओरिजिनल आईटीआर की डेट। अब अगर किसी भी रीजन से, वैसे तो मैंने आपको बोला कि आप भूल जाओगे कोई और डेट है, सिर्फ एक ही डेट है 31 जुलाई, बट अगर इस डेट को आप मिस कर देते हो तो गवर्नमेंट आपको एक डेट और देती है 31 दिसंबर की। बट इस डेट तक आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे नुकसान है। अगर आपका टैक्स बनता है तो उस पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है, साथ ही इस पे लेट फी एप्लीकेबल होती है अकॉर्डिंग टू द इनकम। साथ ही आपको अगर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है वो आप नहीं कर सकते। तो बिलेटेड आईटीआर भरने के बहुत सारे नुकसान हैं। तो क्यों भरनी है बिलेटेड आईटीआर? जब आप ऑलरेडी सीए गुरुजी चैनल को फॉलो करते हैं हम आपको भूलने ही नहीं देंगे, बस रेगुलरली हमारे वीडियोस को देखते रहना। साथ ही एक और ऑप्शन गवर्नमेंट ने दे रखी है, मान लो आपने 31 जुलाई की डेट भी मिस कर दी, 31 दिसंबर की डेट भी मिस कर दी किसी भी रीजन से, और आप भरना चाहते हो अभी भी रिटर्न, तो एक और ऑप्शन गवर्नमेंट देती है आपको अपडेटेड रिटर्न की, जो आप भर सकते हो विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। बट ये जो अपडेटेड रिटर्न है ना, इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, इसीलिए इस पर जाइए ही मत, क्योंकि इसमें ना आपको कोई रिफंड मिल पाएगा, ना आप अपना इनकम कम कर पाओगे इसके थ्रू, ना ही लॉस कम कर पाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक और नई डेट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब आप आईटीआर भर लेते हो ना, तो आईटीआर भरने के बाद आपका काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक आप उसे या तो ई वेरीफाई ना कर दो या उसकी एक्नॉलेजमेंट जो आईटीआर वी है उस पर साइन करके हार्ड कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड ना कर दो। और पहले इसकी टाइम लिमिट हुआ करती थी 120 दिन, अब इसकी टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने कर दी है 30 डेज। मान लो आपने आईटीआर भरी 1 जुलाई 2023 को, तो आपको इसे ई वेरीफाई या हार्ड कॉपी कब तक भेजनी है? वहां पर 31 जुलाई तक, ठीक है। तो ये डेट जो है ये चेंज हो गया, पहले काफी सारा टाइम मिलता था 120 दिन का, अब हो गया है 30 दिन का। तो यहाँ हमने नॉन ऑडिट केसेस की बात करी, जिनको ऑडिट नहीं कराना, जिन पर्सन्स पे ऑडिट एप्लीकेबल है ड्यू टू देयर टर्नओवर, या फिर अगर वो अपनी बिजनेस की इनकम को 6-8% से कम दिखाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, उनकी जो डेट है ऑडिट की वो तो है 30 सितंबर और उनकी आईटीआर की डेट होती है 31 अक्टूबर। कंपनीज भी इसमें कवर हो जाती हैं, जिन पे भी ऑडिट एप्लीकेबल है उनके लिए ये डेट्स एप्लीकेबल रहेंगी। इस वीडियो में मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट डेट्स शेयर करी। मैंने आपको बताया कि आईटीआर को टाइम पर ना भरने के बहुत सारे नुकसान हैं। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो आपको उस पर इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। जितना लेट करते जाओगे आईटीआर को, इंटरेस्ट अमाउंट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आईटीआर को लेट करोगे तो लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। आईटीआर को लेट करोगे तो अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे लॉसेस आपको बिलेटेड रिटर्न भरने पर होते हैं। इसीलिए आपको माइंड में एक ही डेट रखनी है अपने माइंड में, कौन सी? 31 जुलाई, और ऑडिट केसेस के लिए 31 अक्टूबर। आप अगर इंडिविजुअल है, आप पर कोई ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो सिर्फ एक ही डेट याद रखो 31 जुलाई। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए। और भी पर्सन्स को अवेयर कराइए, उन्हें बोलिए 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर जरूर जरूर फाइल करें।
अब मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे। सबसे पहला हमारा कोर्स दिख रहा है बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, प्रो बनना चाहते हैं अकाउंटिंग में, और पर्सन की भी अकाउंटिंग करना चाहते हैं, अकाउंटिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है। देन अगर आप टीडीएस टीसीएस में कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट काम है टीडीएस एंड टीसीएस, तो इसका कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है। और इसमें ना पूरी कवरेज, इस कोर्स को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कोई भी काम टीडीएस टीसीएस का कर सकते हो। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी का कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है। कुछ पर्सन्स प्रॉपर्टी की सेल परचेज के टाइम पे टीडीएस भरते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, बट वो थोड़ा सा चाहते हैं कि हम ही कर लें ये काम खुद से, तो वो भी कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन रिकंसिलेशन, जीएसटी में रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली रिकंसिलेशन कर सकते हो, और आपको करने भी चाहिए 2B के साथ, क्योंकि जीएसटी और 2B अब आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 2B के साथ, 3B का, बुक्स के साथ 3B का, 2B का, सारे रिकंसिलेशन आपको करनी चाहिए। और ये रिकंसिलेशन के 2 कोर्सेज हैं, आप इनका बेनिफिट लीजिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको सीखना है, क्योंकि एमएसएमई में रजिस्टर होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। देन वी हैव 99C कोर्स, ये 21-22 का है। अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जैसे ही 99C एक्टिव होगी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। Then we have combo course available, GST with automation of balance sheet, income tax with automation of balance sheet, and we have a practical course of mega combo course. इसमें हमारे सारे courses include है, सिर्फ अकाउंटिंग को छोड़ के। इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, टीडीएस एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट है। देन जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर और टीडीएस का कॉम्बो है। देन ओनली जीएसटी आपको सीखना है, वो अवेलेबल है। इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस सीखना है, वो अवेलेबल है। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हो ना, मतलब बैलेंस शीट बनाने में तो आप प्रो हो, बट टाइम सेव आपको करना नहीं आता, यानी कि एक एक करके लिंक करते हो चीजों को, अपने स्टाफ को भी लगा के रखते हो, खुद भी लगे रहते हो, अपना टाइम कंज्यूम करते हो अननेसेसरी, जो काम आपका ऑटोमेटेड हो सकता है। तो हमारे इस कोर्स का जरूर बेनिफिट लेना, बहुत सारे पर्संस ऑलरेडी इसका बेनिफिट ले चुके हैं। लिंक जो है वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने, ताकि आप उस पर क्लिक करके पहुंच जाए। अदरवाइज आप ब्राउजर पे लिखिए studybuddy.com, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप कोर्सेज सेक्शंस में आएंगे तो कोर्सेज मिल जाएंगे। पहले आके आप विजिट करिए, ध्यान से करिकुलम पढ़िए कि किस कोर्स में क्या कवर है। जैसे मान लो आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इस पर क्लिक करके पढ़िए आराम से, कितनी वैलिडिटी है एक्सेट्रा। देन यहाँ पे लॉगिन सेक्शन पे जाइए, यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है उसे बाय करिए, और फिर दोबारा लॉगिन करेंगे। बाय करने के बाद लॉगिन सेक्शन के अंदर डैशबोर्ड आ जाएगा, वहां पे आपके कोर्सेज एक्टिव हो जाएंगे, और आप इजिली कहीं भी आराम से बैठकर उन कोर्सेज के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।